हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 के अंदर जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, वो सॉल्व्ड एग्जांपल का एग्जांपल 2.2 है। एंड ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था एक स्टूडेंट ने, और इसकी वजह से मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो बना के आप सबको भेज रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे इसका वीडियो बना के मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़िए। देखिए यहाँ पे एक मैन है, विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। वो अपने से कुछ दूर एक टावर है और वो टावर से खुद का डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करता है वो, राइट। ही स्टैंड्स एट पॉइंट ए। मान लेते हैं, चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं अपने, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है ए, ओके, और टावर कहीं पे है सी पे। मैं एक काम करता हूँ, पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फिगर बना देता हूँ तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। पहले मैं फिगर बनाता हूँ, उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। चलिए, इसकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी। यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस ड्रॉ किया है आपने, बट यहाँ पे कुछ ऐसा ही करना है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट है O, विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम A एंड B बोथ, ओके। एंड टावर जो है ना, टावर, वो टावर समवेयर यहाँ पे है, ओके। टावर इज समवेयर हियर, और यहाँ से A से B का डिस्टेंस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। मैं बताता हूँ, पहले फिगर परफेक्टली बना लेता हूँ एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ओके। चलो, अब क्या दिया है ध्यान से देखना। यहाँ पे A है, वहाँ पे ये मैन खड़ा हुआ है। फिर C पे क्या है? टावर है। C पे टावर है, देखिए, ही स्टैंड्स एट पॉइंट A इन फ्रंट ऑफ टावर C। मतलब C पे टावर है, A पे मैन है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC अप टू B। तो देखिए AC से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये डायरेक्शन जो हुई 90 डिग्री हो गई, और 90 डायरेक्शन में वो B तक जाता है। और ये जो डिस्टेंस है A से B तक का, वो दिया हुआ है 100 मीटर, ओके, वो दिया हुआ है 100 मीटर। एंड लुक्स एट O एंड C अगेन। पहले वो A से O की तरफ देखता था, और अब यहाँ पे B के पास आके भी वो क्या कर रहा है? O के तरफ देखता है, और साथ साथ में C की तरफ भी देखता है, ऐसा बोला गया है। देखिए, ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC अप टू B अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड लुक्स एट O एंड C अगेन। तो पहले क्या होता था, जब A पे था ना, तब O पे देखता था या C पे देखता था, वो सब एक ही लाइन में दिखते थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ऐसा, कहाँ पे लिखा है? देखिए, वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट O इन द लाइन विथ AC। ये जो O है ना, वो AC की लाइन में है, ऐसा बोला है, ठीक है, क्वेश्चन में। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि अब वो लाइन में नहीं रहे। अब ये पर्सन जो है वो B पे आ चुका है, B से O की तरफ देखता है, उसके बाद B से C की तरफ देखता है, तब जाके उसको ये पता चलता है कि ये एंगल जो है ना वो 40 डिग्री है। ये एंगल जो है वो 40 डिग्री है। अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई? ठीक है, ये भी 40 डिग्री होगा। अब यहाँ पे इतना डेटा देने के बाद हमको यहाँ पे पूछा गया है कि AC का वैल्यू क्या होगा। तो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन जस्ट राइट, क्या लिख सकता हूँ कि फ्रॉम ट्राइंगल CAB, फ्रॉम ट्राइंगल CAB tan 40 क्या हो जाएगा? तो tan 40 यानी अपोजिट साइड यानी 100 अपॉन एडजेसेंट साइड यानी AC, ओके। सो यहाँ पे AC की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 100 अपॉन tan 40 मिल जाएगी। अब tan 40 की वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी, एंड दैट tan 40 की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे वो मैं बाद में सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अभी आप डायरेक्टली कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर या कुछ भी अगर आपके पास है, उसका यूज़ करके इस tan 40 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर वो कैलकुलेट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा वो मैं बताता हूँ। चलिए, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ इसमें, दैट इज 10 और 40।
वो आएगा 0.839। ओके, वो आएगा 0.839। तो ये 100 अपॉन 0.839 करना पड़ेगा, और व्हेन यू कैलकुलेट दिस आपका आंसर आएगा 119.19। ओके, आपका आंसर आएगा 119.19। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 119 मीटर। सो आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है।